अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और फिर सऊदी अरब में आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो कैसे कराएँगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें रिन्यूअल कराने में आपका कितने खर्चे होने वाले हैं, कितना दिन में रिन्यूअल हो जाएगा और अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसको ईसीएनआर कैसे करेंगे सऊदी अरब में, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या रूल और रेगुलेशन है, सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें और एक बार हमारी वीडियो को अपने फेसबुक से ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए सऊदी अरब में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि इंडिया में करना पड़ता है। इंडिया में ज़्यादा टाइम भी लगता है, ज़्यादा ताम-झाम भी लगता है, पीसीसी भी लगता है, बहुत सारे सिस्टम है जो इंडिया में लगते हैं, लेकिन सऊदी में आपको इन सब परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे रिन्यू कराने के लिए बस आपको पासपोर्ट के ऑफिस में जाना है। हो सकता है आप अगर रियाद में या जद्दा में रहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट एम्बेसी में जाएँगे तो आपको 1 दिन में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियाद और जद्दा से दूर रहते हैं तो एम्बेसी में नहीं पहुंच सकते, तो किसी भी सिटी में, हर सिटी में आप पासपोर्ट ऑफिसर आता है, इंडियन का पासपोर्ट ऑफिसर आता है, आप वहां पर जाकर अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और उसको रिन्यूअल कराने के लिए दे देंगे। रिन्यूअल कराने के लिए बस आपका जो डॉक्यूमेंट लगने वाला, बस आपका इकामा का कॉपी लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा और पासपोर्ट जो है पुराना वाला पासपोर्ट लगेगा। और कितना टाइम पहले रिन्यूअल करा सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया फिर भी रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पासपोर्ट में 2 या 3 साल से ज़्यादा भी टाइम है फिर भी आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और इसका चार्ज आपको बस जो लगने वाला है, बस ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा आपका। अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी से जाकर कराते हैं तो आपको वही 3 साढ़े 3 सौ रियाल में हो जाएगा आपका काम। और एम्बेसी से कराएंगे तो आपको हाथों हाथ 1 दिन में ही पासपोर्ट रिन्यूअल करके वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप किसी पासपोर्ट ऑफिस से करवाते हैं, अगर एम्बेसी से नहीं जाते हैं, एम्बेसी से अलग यानी किसी दूसरे सिटी से करवाते हैं तो उसमें आपको वही 4 से साढ़े 400 रियाल तक लगेगा और साथ ही साथ आपका उसमें 1 हफ्ता से 10 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि सब कुरियर से भेजते हैं लोग, कुरियर से ही आपका पासपोर्ट बन के आता है। तो ध्यान दीजिए आपका 10 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होकर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनका पासपोर्ट ईसीआर है, उनको ईसीएनआर कराना है तो क्या करेंगे, तो उनको कम से कम आपको 3 साल गुजारना पड़ेगा सऊदी अरब में, तभी होगा। ये नहीं कि आप किसी भी कंट्री में 3 साल, 1 साल किसी और कंट्री में, 2 साल सऊदी अरब में गुजारें, ऐसा नहीं चलने वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको 3 साल किसी एक ही कंट्री में गुजारना, अगर सऊदी में गुजारते हैं तो सऊदी में गुजारना होगा, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान कहीं भी गुजारते हैं तो 3 साल आपको लगातार नहीं रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लगातार ही रहें। आपको अगर 1 साल रह के, 1.5 साल रह के छुट्टी गए, फिर वापस आए, फिर 1.5 साल रह लिए, फिर 1.5 साल के बाद आपका 3 साल पूरा हो गया, फिर 3 साल को जैसे ही पूरा होगा आप पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए देंगे, बोलेंगे भाई मेरा पासपोर्ट ईसीएनआर कर दो। तो आपका कितना भी टाइम रहेगा ईसीएनआर करने के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं, 3 साल के बाद आप कभी भी ईसीएनआर करा सकते हैं। अगर सऊदी में कराएंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा डॉक्यूमेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगा, आपका तुरंत हो जाएगा। और तुरंत हो जाएगा आपका 10 दिन के अंदर। और इंडिया में कराएँगे तो आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना होता है, ठीक है ना? तो कोशिश करें कि आप जो जो भी पासपोर्ट रिन्यूअल कराएँ, अपना चाहे ईसीआर से ईसीएनआर कराएँ, वो सऊदी अरब या फिर किसी विदेश कंट्री में ही कराएँ तो सबसे बेहतर होगा। और रिन्यूअल कराने के बाद जब पासपोर्ट आपका आ जाएगा तो उसको आपको मकतब आमिल यानी जवाज़ात में पासपोर्ट को भेजना पड़ेगा। उसके लिए नकल मालूमात के लिए, ठीक है? जब तक नकल मालूमात नहीं होगा तब तक आपका नया पासपोर्ट का कोई काम नहीं होगा, आपका सारा डिटेल आपका पुराना पासपोर्ट भी रहेगा। जब एक बार नकल मालूमात हो जाएगा तो फिर आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए, आप जैसे चाहें वैसा इस्तेमाल करने, लेकिन ध्यान रहे बगैर नकल मालूमात किए सऊदी अरब से नहीं जाना है आपको, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।